आप कैसे पता, डरते डरते तो रहता है हम लोग। डर अभी भी लग रहा है? लग रहा है क्यों? कि वैसे तोड़फोड़ किया इसलिए। बाद में वो जब आदमी सब मैं देखा पूरा गांव छोड़ के पूरा भाग रहा है। এখন তো একটু ভয় লাগে না, একটু একটু মনে মনে ভয় আছে, কিন্তু অত ভয় লাগে না। नहीं, अभी तो सिचुएशन पीसफुल है। लोग जो यहाँ के जो लोग हैं उसको कंप्लेन नहीं है, वो लोग जो आता जाता है सब पीसफुल है। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है और मैं अपने सहयोगी गौरव झा के साथ इस वक्त नक्सलबाड़ी के हाथी घीसा इलाके में हूँ। जिस जगह पे हम मौजूद हैं, जिस इलाके में हम मौजूद हैं, इसे मूड़ी बस्ती कहते हैं। घटना 21 जून की है, जब आपने देखा था कि सुधीर नागेशिया की मृत्यु के बाद उसके गांव वाले, क्योंकि सुधीर नागेशिया विजयनगर के रहने वाले बताए जाते हैं, और उसकी मृत्यु से पूरा गांव का खून खौल जाता है। लोग इंसाफ की मांग करने लगते हैं। इंसाफ प्रशासन का काम है। जब तक प्रशासन आरोपी राधा रॉय को ढूंढती, तब तक गुस्साए लोगों ने इस इलाके को, मूड़ी बस्ती को, जो उन्हें समझ में आया, जो उस वक्त उनके गुस्से ने उन्हें जैसा दिशा निर्देश दिया, ठीक उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने गांव को आग के हवाले कर दिया, तोड़फोड़ किया। लोगों का, स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए कि उनके पैसे लूट लिए गए, जो जेवरात थे वह भी लोग लेके भाग गए। उसके बाद तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कुछ दिन बाद हमने देखा कि प्रशासन के लोग यहाँ पे आए। हमने आपको यह भी दिखाया था कि पुलिस की तैनाती की गई थी। अब जानकारी मिल रही है कि पुलिस की तैनाती इस वक्त भी इस गांव में है। इस बीच में स्थानीय लोग अब खुद को कितना महफूज फील कर रहे हैं, चलिए हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन। चाचा, ये बताइए, जो 21 जून को जो घटना घटित हुई थी, नहीं है, हम लोग का घर चोपड़ा। यहाँ पे क्या करते हैं? हम लोग भांगड़ी का व्यवसाय करता है। तो अब कहाँ जाते, किस इलाके में? अब होटल हाथी घीसा इधर ही घूमते हैं। अच्छा, तो कोई डर नहीं है ना? ना, हम लोग का क्या डर। उस दिन जो हुआ था उसके बाद फिर आए हम थे? तो उस दिन घरे में था। उस दिन घर में थे, सुने थे? हाँ, सुने थे। तो उसके पहले आए थे इस इलाके में? आगे आए थे। तो फिर कितने दिन बाद आ रहे हैं? हम अपने करीब 15-20 दिन बाद आ रहे हैं। उस घटना के 15-20 दिन बाद आ रहे हैं, तो अब डर नहीं लग रहा है ना? हमको क्या, कोई डर नहीं। पहले डर लग रहा था जब ना, हमको कभी डर नहीं। कोई काहे, हम लोग तो भांगड़ी का व्यवसाय करता है, हम लोग को किसी का चोरी नहीं करता है ना। फिर 15 दिन क्यों नहीं आए? डर के मारे? नहीं, हम लोग का पर्व था ना। अच्छा, बकरीद था। तो चलिए कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, और उनका क्या कहना है, अभी की स्थिति क्या है, उस स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। ये हाथी घीसा का वही घर है जहां सबसे ज्यादा तबाही मची थी। जो उपद्रवकारी थे, गुस्साए लोगों ने किसी चीज को नहीं छोड़ा। 14 दिन बीत चुके हैं, और 14 दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में हम कुछ लोगों से बात करते हैं, उस दिन की तस्वीर और आज की तस्वीर में क्या कुछ बदला है, हम उनसे जानते हैं। 14 दिन हो गए, मैंने देखा कि वहाँ पे पुलिस की भी तैनाती है। अब कोई भय है? এখন তো একটু ভয় লাগে না, একটু একটু মনে মনে ভয় আছে, কিন্তু অত ভয় লাগে না। उतना ज्यादा नहीं डर ना। लगता है, लेकिन फिर भी अचानक से जब याद आता है तो डर लगता হ্যাঁ, ওটার জন্য ভয় লাগে। এমনি এখন সবকিছু নরমালি আছে, ওদেরও একটু মনে মনে ভয় আছে, আমাদেরও একটু মনে মনে ভয় লাগে, কিন্তু পুলিশ প্রশাসন আছে, থাকবে। है। अभी रहेगी? হ্যাঁ, থাকবে। बात हुई है, कितने दिन रहेंगे अभी? আমি তো শুনতেছি যে 2 মাস থাকবে, ভোটের পর পর্যন্ত থাকবে। মানে इस इलाके में वोट दिए? না, আমাদের এখানে ভোট নেই, ওইদিকে কোথায় আছে। लेकिन वोट के बाद ही जाने की बात है। उस दिन तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, हमने देखा था कि किस तरह से तमाम चीजें देखी थी। अब जिंदगी कैसी चल रही है, कैसे बढ़ रही है, क्योंकि नुकसान तो बहुत है। আমাদের তো জিনিস মানে ক্ষতি হয়ে গেছে, तो এখন ক্ষতি হয়ে গেছে যেটা সেটা নিয়ে आपने मुझे बताया था कि कैश अमाउंट भी था, कुछ ज्वेलरी वगैरह भी था, तो वाकई वो सब चीजें थी? कैश अमाउंट, ज्वेलरी वगैरह सब ले गए? হ্যাঁ, আমার মানে কি, আমার মেয়েরগুলো হারিয়েছে, আর আমার ওই যে জায়ের
বুঝছেন, এটাই। कैश अमाउंट कितने का? कैश अमाउंट कितना? 70,000 कैश अमाउंट और कुछ गहने वगैरह भी थे? হ্যাঁ, আমার মেয়ের জিনিস হারিয়েছে, আমার বাচ্চা। ठीक है। প্রথমে তো আমি যখন ঢুকছিলাম তখন ভাবছি যে আমার সব শেষ, কিন্তু আমার ওই জিনিসগুলোই হারিয়েছে। मतलब कैश अमाउंट और सोना जो था वो जो ऊपर में था वो लेके गए। लेकिन तोड़ फोड़ तो उन्होंने बहुत ज्यादा की थी, मतलब बाथरूम वगैरह भी हमने देखा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता बताओ, जो 15,000 का जो चेक था वो ले लिया, हाँ ले ले कैश कर लिया, हाँ, कैश ले लिया। उससे कुछ राहत मिली है? हाँ थोड़ा वो जो परिवार कैसे चल रहा है? परिवार ठीक है। कैसे चल रही है? रोजी रोटी कैसे चल रही है? रोजी रोटी तो अभी तक हम लोग ड्यूटी में ज्वाइन किया नहीं, जाएंगे ड्यूटी में ज्वाइन नहीं की? क्यों नहीं ज्वाइन किए? डर से? डर से नहीं, हम तो एक्चुअली बाहर में रहते हैं। जिस दिन झगड़ा मारपीट हुआ उसका एक दिन बाद ही आया हम कहाँ लोग। पे रहते हैं? हम बिहार अररिया में, क्या करते हैं? उधर वो रेलवे कंपनी में काम करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम तपन है। तपन राय के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं और 21 जून की उस घटना को तमाम लोगों ने देखा था कि किस तरह से एक मृत्यु से आहत होने पे, सुरेश नागेसिया उनका नाम बताया जा रहा है, उनकी मृत्यु हो गई थी और गुस्साए लोगों ने किस तरह से आम इंसान को अपने गुस्से का शिकार बनाया। तमाम तस्वीरें आपने देखी थी। एक बार फिर हम हाथीगीसा के उन्हीं चंद घरों में हैं जहां पे ये तबाही मची थी, लेकिन कहते हैं कि समय कभी रुकता नहीं है और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी संभलने की कोशिश कर रहे हैं। हाथीगीसा इलाके में हम मौजूद हैं, बारिश हो रही है, लोग घरों में सिमटे हुए हैं। इस बीच में हमने कुछ लोगों से बात की। मोहन मेरे साथ है। दादा, उस दिन क्या आपके घर में भी तोड़फोड़ हुआ था? हाँ जी, हमारे भी घर में होता। पहले तो इधर से स्टार्ट से हुआ, फर्स्ट वहाँ से तोड़ते तोड़ते इधर भी आ गया। आने के बाद में तो हम लोग को वो लोग बोलने लगे कि आप लोग को घर छोड़ के भागिए, तो हम लोग को कुछ करना है बोल के बोला। तो मैंने जानता था कि ये लोग एक काम के लिए आया था। तो बाद हाँ, जब वो बाद में वो जब आदमी सब मैं देखा पूरा गांव छोड़ के पूरा भाग रहा है, तो उसका बाद में तो मैं भी सोचा क्या बात है, सबके भाग रहा है। उसके मैं यहाँ पर हाव की व्यवस्था था वो जो खेत में, तो मैं आती वो धान, हाँ तो मैं आती धान भूनूंगा बोल के मैं सोचा। तो मेरा बीवी आके बोला कि भाई तू ये काम को छोड़ो, तो भागो यहाँ से। तो क्यों? तो मैं सोचा क्या बड़ा वाला कोई हाथी आ गया क्या गाँव में? हाथी निकलता है क्या? नहीं, हाँ इधर हाथी है ना। तो हाथी आ गया ना क्या, इसलिए मैंने सबको लेके भाग रहा था। मैं देखा तो बैग लेके सब भाग रहा था। तो उसके बाद में मैं भागने के बाद में तो मैं तो नहीं जानता था कि यहाँ पर क्या हुआ है। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद सुनता हूँ कि एक आदमी को यहाँ पर शाम को मारा। अच्छा। हाँ, मरने के बाद में ये इतना हंगामा हुआ। आपके घर में क्या क्या नुकसान हुआ? जी हमारे घर में सिर्फ वो टीन को थोड़ा तोड़ फाड़ किया और तो बाकी सब ठीक है। पहचानते थे किसी को जिन्होंने तोड़फाड़ किया? आप पहचानते थे? नहीं, मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं पहचानता हूँ। आपने उनसे पूछा नहीं कि क्यों कर रहे हैं ऐसा? नहीं, उसको मैं पूछा तो वो लोग से गाँव वालों खुद आके बोला कि देखिए ऐसा बात है, तो हम लोग को मार का बदला मार लेना है। मार का बदला। हाँ। तो अब तो पुलिस की भी तैनाती है, सब कुछ शांत लग रहा है, अब सब ठीक है, डर खत्म हुआ? हाँ, डर सबको तो मेरे मन से तो पूरा हट गया है। हाँ। अभी भी हमारा गांव का आदमी सब बाई चांस अगर उधर में गया तो फिर उधर का आदमी से भी कुछ कर सकता है। तो आप लोग जा रहे हैं उस तरफ? नहीं जाते। उस तरफ नहीं जा रहे। तो गाँव अभी उस तरफ जाना इग्नोर कर रहे हैं। हाँ। कौन सी जगह थी वो? मुड़ी बस्ती। हाँ ये है मुड़ी बस्ती। ये है मुड़ी बस्ती। हाँ विजयनगर। हाँ वो है बिजनेस स्टेट। बहुत तो डर रहता। आप कैसे पता? डरते तो रहता है हम लोग। डर अभी भी लग रहा है? लग रहा है। क्यों? कि वैसे तोड़फोड़ किया इसलिए। आप पहचानते हैं जिन्होंने तोड़फोड़ किया? नहीं। आप उन्हें नहीं पहचानते हैं? क्या नाम है आपका? सचिन। अभी सब ठीक है ना? पुलिस यहाँ पे दिन रात है? हाँ? अब डर नहीं है ना? है। डर अभी भी लग रहा है? क्यों? अभी तो पुलिस है। পুলিশ তো আসে, পুলিশ চলে গেলে তো আবার যদি ইসে করে ভয় তো লাগবেই। ভয় লাগছে? হ্যাঁ লাগছে, বাড়ি ঘর ভাঙাভাঙি করছে, कितना का नुकसान हुआ? অনেক কিছু হয়েছে, সব কিছু ভাঙিয়ে দিছে, ঘরের জিনিসপাতি গাড়ি টাড়ি সব কিছু ভাঙচুর করছে।
क्या नाम है? शांतना बर्मन। नक्सलबाड़ी का ये हाथी घीसा इलाका है और हाथी घीसा का ये मूड़ी बस्ती है जहां पे 21 जून को जो घटना हुई थी, आप सभी उसके साक्ष्य हैं। हमारे साथ कुछ पुलिस अधिकारी इस वक्त है और मैं आपको बता दूं कि मूड़ी बस्ती में अभी भी प्रशासनिक अधिकारियों का यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डिप्लॉय किया गया है और इनके डिप्लॉयमेंट की वजह से ही गांव खुद को महफूज फील कर रहा है, खुद को सेफ फील कर रहा है। हालांकि कुछ लोगों को ये भय सता रहा है कि जब तक पुलिस है, जब तक प्रशासन है, तब तक सब कुछ शांतिपूर्ण है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ कुशल मंगल है। लेकिन अगर प्रशासन के जाने के बाद कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये वास्तविक तौर पे अगर हम बात करें तो लोगों का ये भय बोल रहा है, क्योंकि उस दिन जिस प्रकार से गुस्साए लोगों ने पूरे मूड़ी बस्ती से पे आक्रोश निकाला था, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि सुधीर नागेशिया की मृत्यु का जो बदला लिया था, वो भय अभी भी लोगों के मन में है। इस बीच में हमारे साथ इस वक्त निर्मल थापा जी हैं। सर, इस वक्त अपने प्रशासन के कितने लोगों का डिप्लॉयमेंट? यहाँ पे 2 ऑफिसर 6 कांस्टेबल है अभी तक डिप्लॉयमेंट। 6 कांस्टेबल, 2 आप लोग की डे नाइट की? डे नाइट 24 आवर्स। अभी सिचुएशन कैसे है? क्या कोई लोगों के अंदर कोई इस तरह का सिचुएशन है जिससे लोगों के मन में भय हो या कोई? नहीं, अभी तो सिचुएशन पीसफुल है। लोग जो यहाँ के जो लोग हैं उसको कंप्लेन नहीं है, उन लोग जो आता जाता है, सब पीसफुल है। तो विजयनगर के जो लोग हैं वो भी आते जाते हैं। तो किसी का कोई गुस्सा वगैरह नहीं? नहीं, गुस्सा नहीं है। अपने जो प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेशन का कब तक आप लोग का यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है? ये तो इसके लिए हम लोग को इंस्ट्रक्शन नहीं है अभी तक, तो अब जितना तक इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसके बाद अभी इंस्ट्रक्शन कहीं मिला नहीं है। अभी इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो शुरुआत में कितने आए थे? क्योंकि अभी इलेक्शन भी शुरू होने वाले हैं, तो इलेक्शन ड्यूटी में भी काफी लोग, क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम आए थे तो बहुत ज्यादा एक बड़ी टीम थी। आप लोग जानते हैं अभी पंचायत इलेक्शन है, इसलिए यहाँ पे डिप्लॉय किया था। जो फोर्स है यहाँ पे अब सब इलेक्शन के लिए बिजी है, वहाँ का डिप्लॉय चला गया है, इसलिए अभी थोड़ा यहाँ पे फोर्स अभी तक है यहाँ पे जो 6 कांस्टेबल है। पहले जैसे था अभी सब काम है इलेक्शन के लिए अभी डिप्लॉय किया है वहाँ पे, उन्हें फिर आएंगे इलेक्शन। हाँ, फिर आएंगे इलेक्शन खत्म होने के बाद फिर आ जाएंगे, जैसे पहले था वैसा होगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाथी घीसा का ये मूड़ी बस्ती है। अभी आप देख सकते हैं कि भारतीय रेल पटरियों पे धड़ाधड़ आगे बढ़ती जा रही है और हम आपको यह भी बता दें कि हाथी घीसा का जो रेलवे क्रॉसिंग है वहीं पे सुधीर नागेशिया की मृत्यु हो गई थी। आरोप लगा था राधा रॉय पे। हम आपको बता दें कि जिस दिन घटना हुई उसके दूसरे दिन ही तमाम जानकारी के मुताबिक राधा रॉय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि इसके पहले राधा रॉय को पुलिस हिरासत में ले जो विजयनगर के लोग हैं, जो सुधीर नागेशिया से प्यार करने वाले लोग हैं, उन्हें लगा कि मूड़ी बस्ती के तमाम लोगों ने राधा रॉय का साथ दिया है और इसीलिए एक साथ पूरे मूड़ी बस्ती को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। पूरी बस्ती में उन्होंने कोहराम मचा दिया। हालांकि 14 दिन हो चुके हैं, 15 दिन बीतने वाले हैं। इस बीच में हम आपको एक बार पूरी तस्वीर इस मूड़ी बस्ती की हमने दिखाई। लोगों के चेहरे पे आहिस्ता आहिस्ता ही सही मुस्कान लौट रही है। प्रशासन की यहाँ पे दिन रात डिप्लॉयमेंट है। हालांकि इलेक्शन की वजह से जो फोर्स था, जो प्रशासन की टुकड़ी थी, उसे अन्य जगह इलेक्शन ड्यूटी में भेज दिया गया है। लेकिन यह श्योर किया गया है, जैसा कि आपने खुद भी सुना, कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है वापस से पुलिस की जो फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयमेंट थी वो वापस से यहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाएगा। इस बीच में कुछ लोगों के मन में भय जरूर है और भय बनता है, क्योंकि जो हादसा उन्होंने देखा है, जिस घटना को उनकी नंगी आंखों ने साक्ष्य किया है, वो बेहद डराने वाला था। ख्याल रखिएगा, जल्द आपसे दोबारा जुड़ूंगी। देखते रहिए सिलीगुड़ी एक्सप्रेस।